Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic and new English स्पीकिंग के लिए हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस बेसिक स्पीकिंग में हम आपसे बात करते हैं कि हम यहाँ पर इंग्लिश को सीखने के लिए हमारे पास हम बिल्कुल जीरो लेवल से बात करने वाले हैं और उस जीरो लेवल में हमें जानने के लिए हम जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो हम तीन टेंसेस में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो तीन ही टेंस में हम सिंपली कोई भी बातें हम जनरली करते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। और जब इन टेंसेस में हम बात करते हैं तो इन टेंस में बात करने के लिए या इन कालों में बात करने के लिए हमें कुछ या मेनली हमें जब हमें बेस तैयार करना होता है कुछ चीज़ों को कहने के लिए, तो हमारे पास ये सबसे ज़्यादा मैटर कर जाता है। आप इसे एक्शन कहो, काम कहो, वर्क कहो, वर्ब कहो, वोकेबलरी कहो, वोकेबलरी कहो, सब इसी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर एक्शन बोल के काम चलाएंगे। जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम उन एक्शन को एक्शंस बोल के चले जाएंगे। वोकेबलरी हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो हम उन छोटी बातों को सिखाने के लिए ये क्लास रखे हैं। तो उन छोटी छोटी क्लासेस में हमें आपके पास हमने बोला है कि या तो हम प्रेजेंट में बात करते हैं या पास्ट में बात करते हैं या फ्यूचर में बात करते हैं। बाकी और क्या बात करेंगे, और तो बस यही है। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमें बात करनी होती है। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स सीखने होते हैं, कुछ टर्म्स क्लियर करने होते हैं। जैसे अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो इतना आप सबको थोड़ा सा बेसिक, मैं आज की क्लास का इंट्रोडक्शन है क्योंकि, तो हम बहुत बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। आपको लगेगा कि शायद ये तो हम जानते हैं, पर कोई भी तितर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम जीरो लेवल से बोल रहे हैं बार बार कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम बात करते हैं आई, यू, वी, इन सब के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर, दे, ये कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिनको हमें हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि या तो मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, या तेरे बारे में बात कर रहा हूँ, या हमारे बारे में बात कर रहा हूँ, या उनके किसी बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब उनके किसी बारे में बात कर रहा हूँ तो हम उनके लिए ही या शी या फिर दे, मतलब उनके, वे, जब वो बहुत सारे हो जाते हैं तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम बात करते हैं और इनके लिए जो इनके साथ में जोड़े जाने वाले जो शब्द होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, आई के साथ जनरली एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर और ही शी के साथ इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि आपके लिए क्या क्या टर्म्स आपको यूज़ करने होते हैं। तो आपको उसको निखारने के लिए जब हम इनको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो हमें कुछ ईडियम्स और ये सब चीज़ें सीखनी होती है। ईडियम्स का मतलब ये है कि कहावतें टाइप हो गई, जैसे हर कोई उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है, एवरीबडी लव्स टू वर्शिप अ राइजिंग सन, और इस तरीके की बेगर हैज़ नो चॉइस, मरता क्या ना करता। तो ऐसे कई सारे टर्म्स हम सीखेंगे आगे जा कर के। तो फिलहाल मैं फिर से वापस आता हूँ आपको आज बेसिक वाली क्लास में। तो हमने आपको सबसे पहले बोला कि हमें 2-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम इन 3 चीज़ों के अलावा कोई बात नहीं करते, बस यही 3 हैं जिनके बारे में हम जनरली कभी भी अपनी लाइफ में या किसी से भी कुछ भी इंग्लिश में, हिंदी में, कोई सी भी भाषा में इन्हीं तीनों में बात करते हैं। इसमें हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी। और इनके साथ कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, कई बार हमसे गलती हो जाती, ही आर द सन और ही आर द दिस। तो इस तरीके की बदतमीजियाँ नहीं करनी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें इसके लिए क्या यूज़ करना होता है, क्योंकि हमसे कभी कभी ये भी गलती हो जाती है। क्योंकि हम बोलते नहीं हैं तो हमें कई बार हमसे बोलते समय ऐसा हो जाता है कि जब हमें लड़का होता है तो लड़के के लिए ही और लड़की के लिए हमें शी कहना होता है। तो ही और शी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरे मुंह से निकलते समय कई बार ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं ही को शी बोल देता हूँ। तो वो चीज़ें ना हों, तो ऐसी बदतमीजियाँ हम ना करें मेरी तरह वाली। आप लोग तो सब समझदार हैं, सब बहुत अच्छे से करते हैं। तो हम उस पर बात करते हैं। तो आज का जो हम टेंस या जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं
तो हम यहाँ पर टेंस या इन सबको यहाँ पे इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं और ये 12-13 पार्ट के होते हैं। तो वो सब मैं नहीं सिखाने वाला क्योंकि वो मुझे नहीं आता, मतलब वो मैंने बचपन में पढ़ा था, पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि वो हम सीख लेंगे। जो हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट जो है वो हम उसको हम वहाँ पे पूरा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं आज की क्लास के लिए। आपको इसको नोट करना है कुछ या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सिंपली इसका। होप आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और लास्ट क्लास जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको डाउट सेशन रख लूँगा, तो आप लोग कुछ भी सवाल कर सकते हैं। स्टूल उस डाउट सेशन को आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको आज जो क्लास में बताने वाले हैं, हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें बेसिकली इस तरीके के टर्म्स आते हैं। इस तरीके के कैसे, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के जो टर्म्स आते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं में क्या क्या मतलब है इन सब बातों का, वो हम बात करते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहे हैं हम, जो भी काम करते हैं, तो ये बेसिकली ये हम प्रेजेंट में ही कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट में जब ये कंटिन्यूस वाले होते हैं कि जो हम चल रहा होता है कंटिन्यूसली, उन काम के बारे में बात करते हैं। तो इसे समझने से पहले मुझे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें आपको यहाँ पे टेक टी अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एक्शंस या कुछ टर्म्स में आपके सामने लिख लेता हूँ यहाँ पे। प्ले फुटबॉल, पॉज। ये हमने आपके सामने कुछ एक्शंस लिखे हैं। इन एक्शंस के आधार पर हम इन कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज के काम करने के लिए। मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही है, ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहे हैं, वे ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। इस तरीके के हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई एम प्लस एक्शन प्लस ING, तो इनके लिए ING वाले टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं। यू आर एक्शनिंग, यू आर एक्शन या जो भी हमने एक्शन जो आपको बताए हैं प्लस ING। वी आर एक्शनिंग, वी के साथ अभी मैंने आपको बताया था कौन से टर्म इस्तेमाल करने होते हैं, ING लगा देंगे। यू, वी, दे आर एक्शनिंग, एक्शन प्लस ING। ही इज़ एक्शनिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये जनरल बेसिक सा फॉर्मेट, जब मैंने कहा कि हम इस तरीके की बात कर रहे होते हैं कि हम ये कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, तो इस तरीके के हम ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एक करके हम उठा करके देखते हैं। टेक टी का मतलब क्या है? वैसे तो टेक का मतलब हम ड्रिंक टी भी कह सकते थे, लेकिन आज अमेरिकन में या स्पेशली जो नए टर्म में यूज़ किया जाता है तो टेक वर्ड यूज़ किया जाता है पीने खाने की चीज़ों के लिए। तो हम पहले वाला एक्शन देखते हैं। तो आई एम एक्शनिंग, आई एम ये एक्शन है, टेक मतलब लेना, पीना, खाना जो भी है। तो आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग कॉफ़ी, आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग चपाती, आई एम टेकिंग वेजिटेबल और वट जो भी है, हम आपको इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो आपको साथ साथ में बोल करके रिपीट करना पड़ेगा, तभी हमारी फ्लुएंसी बनी रहती है, अदरवाइज हम सीख नहीं पाते। तो जैसे मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अभी मत कहना कि सर आप तो कॉलेज में पढ़ा रहे हो फिर स्कूल कैसे जा रहे हो, तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं, हमें बस सीखना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम डेकोरेटिंग द रूम, मैं अपने रूम को सजा रहा हूँ। आई एम लर्निंग द लेसन, मैं लेसन को लर्न कर रहा हूँ। आई एम कंप्लीटिंग द होमवर्क, मैं अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड आई एम एडमिटिंग द मिस्टेक, ये क्लासेस मैंने स्पेशली अपने लिए रखी है ताकि मैं भी प्रैक्टिस कर करके आप लोगों के साथ सीख सकूँ, क्योंकि बोलने में जब तक हम बोलते नहीं है फिर वो दिक्कत करता है। तो मैंने इतने सारे काम आपके सामने लिखे हैं और इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, तो वो मतलब तुम ये काम कर रहे हो। यू आर टेकिंग टी, तुम चाय पी रहे हो।
यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे हो। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। जैसे हम पूछते हैं कि क्या, वो पूछ भी सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, यू आर यू डूइंग, वो तो क्वेश्चनिंग वाले हो जाएंगे, हम क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे। आज हम सिंपल सी क्लास हम आपको कह रहे हैं कि जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, या इस तरीके से, तो हम यहाँ पर यू आर, तो तुम ये काम कर रहे हो। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर डेकोरेटिंग द रूम, यू आर लर्निंग द लेसन, यू आर कंप्लीटिंग द होमवर्क, यू आर एडमिटिंग द मिस्टेक। एडमिटिंग मिस्टेक या एडमिट मिस्टेक करने का क्या मतलब है, इस एक्शन का क्या मतलब है? मिस्टेक, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे मान लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल के हम मानते नहीं हैं और इसी वजह से बहस चलती है और बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। लेकिन जब हम अपनी गलतियाँ मान लेते हैं तो सामने वाला भी ठंडा हो जाता है और फिर चीज़ें सही हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल वाला एक्शन है, तो इसको स्पेशली ध्यान रखें। यू आर एडमिटिंग मिस्टेक, तुम अपनी गलतियां मान रहे हो। और वी आर, अब जब हम बात करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो वी आर टेकिंग टी, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर डेकोरेटिंग द रूम, वी आर लर्निंग द लेसन, वी आर कंप्लीटिंग द होमवर्क, हमें सबको काम मिला था और हम ये काम कर रहे हैं। वी आर कंप्लीटिंग द होमवर्क, वी आर एडमिटिंग मिस्टेक, हम अपनी गलतियां मान रहे हैं कि जो भी हमसे गलतियां हुई है हम उस सबको मान रहे हैं। अब हम बात करते हैं वे ये काम कर रहे हैं। वे मतलब वो शायद पता नहीं कौन है और वो दो या दो से ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर वो एक ही होता तो वो तुम होता या वो होता तो ही और शी हो जाता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो वे कर रहे हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 या 3 ऐसे हो सकते हैं। तो वो ये काम कर रहे हैं। दे आर टेकिंग टी, वे चाय पी रहे हैं। वे चाय पी रहे हैं का क्या मतलब है कि वो हैं, कोई हैं, वो 3-4 लोग वो चाय पी रहे हैं। तो इस तरीके से दे आर टेकिंग टी, दे आर स्टडिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर डेकोरेटिंग द रूम, दे आर लर्निंग द क्लास, दे आर कंप्लीटिंग द होमवर्क, दे आर एडमिटिंग मिस्टेक। अब हम बात करते हैं ही और शी की, कि वो ये काम कर रहा है। आपसे किसी ने पूछा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, तो आप बोल सकते हो कि ही इज टेकिंग टी, ही इज स्टडिंग, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज डेकोरेटिंग द रूम, ही इज लर्निंग द लेसन, he is completing the homework, he is admitting mistake, she is, वो कर रही है, she is taking tea, she is studying, she is playing football, she is going to school, she is decorating the room, she is learning the lesson, she is completing the homework, she is admitting the mistake। तो ये हमने आज के लिए आपको, ये जो आज की क्लास थी बेसिक, कि कर रहा है, कर रही है, मैं आपको कुछ और इस जो आपका ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप में मैं कुछ और एक्शंस भी ऐड कर लूँगा, क्योंकि हमें इस वोकैबुलरी को और इस काम को और इस एक्शन को ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम वोकैबुलरी या एक्शन से मुलाकात कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं और हम अटक जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, तो सिंपली मैंने आपको इंग्लिश सीखने के लिए बोला है कि आपको कुछ कुछ फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन ही चीज़ों में हम बात करते हैं। अभी आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो बस इतना सा किया कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से आता है तो हम एक्शन के साथ उसे ऐड करके कह सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में हमको क्या करना है, किस तरीके से फॉर्मेट रखना है, मे बी कल संडे, कल तो हमने एक लाइव सेशन रखना था, पर देखते हैं वो कैसे रखते हैं, नहीं रखते हैं। अदरवाइज़ हमारा मंडे से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो होप अब आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास बस हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, कल ही पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।